चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट राशियाँ। तो गुरुत्वाकर्षण, इसके बाद क्या है गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम सबसे पहले जान लें, जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। पृथ्वी पर ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती होते हैं और उनके बीच के दूरी के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसे थोड़ा समीकरण से समझें, इक्वेशन से समझें तो क्या हो जाएगा, बल जो होता है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उन दो वस्तुओं के द्रव्यमान m1 गुना m2 के क्या हो जाएंगे, m1 गुना m2 के समानुपाती होते हैं। जिसे समीकरण अगर इक्वेशन 1 लिखें तो दूसरा क्या होगा, जो बल ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उनके बीच के दूरी के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसको अगर समीकरण 2 लिखें और इस तरह से समीकरण 1 इन इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती m1 गुना m2 बटे आर स्क्वायर, m1 गुना m2 बटे आर स्क्वायर। अगर यहाँ जैसे ये समानुपाती हटेगा तो कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट को क्या लेते हैं, बड़ी जी, तो m1 गुना m2 बटे आर स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम बड़ी जी का मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, f गुना आर स्क्वायर, तो एफ आर स्क्वायर बटे नीचे ये मल्टीप्लाई में, चूंकि जी के साथ मल्टीप्लाई में था तो कहाँ चले जाएगा, नीचे m1 गुना m2, द्रव्यमान 1 गुना द्रव्यमान 2। और इस तरह से हम क्या, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र प्राप्त कर लेते हैं। आइए अब इसे आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक हम जान गए जो किस तरह से हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक के सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब इसके बीमा की तरफ चले, बीमा कैसे निकलेगा। तो सूत्र हम जान चुके हैं, सूत्र क्या हो जाएगा फिर से एक बार लिख देते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब G बराबर F गुना आर स्क्वायर बटे m1 गुना m2। इसको अगर हिंदी में लिखें तो क्या हो जाएगा, बल गुना, चूंकि आर स्क्वायर दूरी है तो दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान 1 गुना द्रव्यमान क्या 2। ठीक है, अब चलिए मात्रक कैसे निकालेंगे। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। चूंकि दूरी का मीटर होता है और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब बटे क्या, द्रव्यमान 1 गुना द्रव्यमान 1, चूंकि कोई भी द्रव्यमान रहे तो उसका तो केजी होता है ना मात्रक, तो केजी गुना केजी, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर फाइनली हम लिखें तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्या, केजी स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि नीचे है तो पर केजी स्क्वायर बोलेंगे, तो ये इसकी क्या निकल गया, मात्रक निकल गया। ठीक है, अब चलिए मात्रक अगर हम जान गए तो अब इसका बीमा निकालते हैं। तो बीमा, तो न्यूटन को हम बोले थे क्या लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और मीटर स्क्वायर इसमें गुना में है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, केजी स्क्वायर इसमें क्या है, प्रति केजी स्क्वायर था तो बटे में है केजी स्क्वायर। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो 1 केजी से 1 केजी कट जाएगा। ठीक है, अब मीटर और मीटर स्क्वायर दोनों इनटू में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। तो चूंकि फाइनली क्या आएगा, ऊपर आएगा मीटर क्यूब प्रति सेकेंड स्क्वायर बटे नीचे क्या, सिर्फ 1 केजी बचा। तो इसे अगर फाइनली लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, केजी इनवर्स 1, ठीक है, मीटर क्यूब और सेकेंड इनवर्स 2। चूंकि सेकेंड भी तो प्रति सेकेंड स्क्वायर था, उसको भी ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स 2। तो अब इसे देखिए बीमा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बीमा कैसे इसका निकालते हैं। तो केजी को तो m लेने बोले हैं, चूंकि 1 केजी है तो चूंकि पावर है इनवर्स 1 तो इनवर्स 1 लिखेंगे। फिर मीटर किसके लिए होता है, लंबाई के लिए, केजी होता था द्रव्यमान के लिए तो m लिए, और मीटर होता है लंबाई के लिए तो क्या लेंगे, l। तो क्या हो जाएगा l क्यूब, और सेकंड किसके लिए होता था, टाइम के लिए, तो t लेना है तो t इनवर्स 2। तो इस तरह से फाइनली m इनवर्स 1 L3 t इनवर्स 2। ये किसका बीमा निकल के आया, ये आया गुरुत्वाकर्षण का जो
VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है निकालने में। इसे हम याद रख सकते हैं M इनवर्स 1 L3 LQ T इनवर्स 2। चलिए इस तरह से गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमा स्पष्ट हुआ होगा। अब चलिए देखते हैं प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक क्या होता है? तो प्लांक नियतांक जो होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति, क्या होता है? प्लांक नियतांक होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति। इसका सूत्र क्या हो गया? प्लांक नियतांक का सूत्र हो गया ऊर्जा बटे आवृत्ति। चूंकि उससे पहले हम ऊर्जा जान लें, क्या ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा बराबर कार्य ही होता है। कार्य एक प्रकार की ऊर्जा ही है। चूंकि कार्य और ऊर्जा दोनों की क्या है? बीमा सेम है। कैसे? तो हम कार्य का क्या लिखे थे? न्यूटन मीटर। अब चलिए ऊर्जा, कोई भी आप एक ऊर्जा लीजिए तो काइनेटिक एनर्जी लेते हैं। चलिए काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो हाफ mv², तो हाफ mv² हो गया। तो अब चलिए हाफ, ये क्या है? ये तो कांस्टेंट पार्ट है। m क्या है? द्रव्यमान है, तो इसको लिख देते हैं द्रव्यमान। उसके बाद v क्या है? वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। चूंकि इस पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्या आएगा? द्रव्यमान, क्या आएगा? द्रव्यमान गुना मीटर स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और फिर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², ठीक है। तो द्रव्यमान गुना मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या आया यहाँ? इसका अगर हम ये लिखें, द्रव्यमान को क्या लिखेंगे? kg, और मीटर को क्या ये तो मीटर स्क्वायर है और प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है? कार्य की ही तो है। कार्य क्या होता है? तो आप कार्य से इसका थोड़ा ये कर देते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। बल गुना विस्थापन होता है। तो बल का क्या होता है? बल का होता है किलोग्राम न्यूटन। न्यूटन को हम क्या लिखते थे? बल का लिखते थे किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को क्या करते थे? मीटर। चूंकि डिस्प्लेसमेंट जो होगा, विस्थापन जो होगा, वो तो दूरी में हुआ, तो उस तरह से किलोग्राम। अब क्या हो जाएगा अगर इनटू कर दें फाइनली, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आ जाता है? ये तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, तो ये तो वर्क का आ जाता है। किसका आता है? वर्क का आ जाता है। और वर्क का क्या हो जाएगा? मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो यहाँ फाइनली आया। और वर्क, और देखिए यहाँ आप जो ऊर्जा का यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी का निकाले, इसका भी तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। इस तरह से हम कह सकते हैं जो कार्य और ऊर्जा दोनों की क्या है? आप ये लिख चुके होंगे, इसे मिटा देते हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों की मात्रक भी सेम है, सूत्र भी सेम है, और क्या मात्रक और बीमा दोनों सेम होंगे। तो चलिए हम जान गए। तो ऊर्जा का क्या हो जाएगा? ऊर्जा भी हो जाएगा न्यूटन मीटर। ऊर्जा को भी अब हम क्या लिख सकते हैं? ऊर्जा को भी क्या लिख सकते हैं? ऊर्जा इस तरह से थोड़ा डिफाइन कर दें इसे, कार्य, ऊर्जा बराबर कार्य। और कार्य का अगर न्यूटन मीटर होता है तो उस अनुसार से न्यूटन को हम किस में तोड़ते हैं? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आई इंटू फिर क्या? मीटर है। तो फाइनली इसका क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। चूंकि मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर, और प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब चलिए इसका अगर हम निकालें तो ऊर्जा का अगर बीमा निकालें तो क्या हो जाएगा? किलोग्राम को तो एम में लिखने बोला है, द्रव्यमान को तो एम लिखते हैं डायमेंशन के लिए, और मीटर चूंकि लंबाई के लिए एल लिखते हैं, तो मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। और प्रति सेकेंड स्क्वायर है, चूंकि नीचे है तो टी स्क्वायर। और इसे फाइनली क्या लिख सकते हैं? ml² T इनवर्स 2। तो ये प्राप्त हुआ किसका? ऊर्जा की क्या? बीमा। और ऊर्जा की जो बीमा होता है वही कार्य की भी बीमा होता है। यहाँ ये नोट दे के लिखे हैं, जो ऊर्जा और कार्य दोनों की मात्रक और बीमा क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब चलिए प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक में तो हमको ऊर्जा बटे आवृत्ति है, तो ऊर्जा का क्या है? ऊर्जा का डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या? ml² T इनवर्स 2, ठीक है। अब अगर मात्रक पहले लिखें, चलिए पहले मात्रक लिखते हैं। तो जो कार्य का मात्रक वही ऊर्जा का, तो इसका भी क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब
न्यूटन मीटर होगा। और आवृत्ति क्या था? आवृत्ति था कंपन प्रति सेकंड। क्या था? कंपन प्रति सेकंड। तो कंपन, आवृत्ति था कंपन प्रति सेकंड। आप देख सकते हैं कंपन प्रति सेकंड है तो ये सेकंड कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। और इस तरह से न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा? सेकंड। ये न्यूटन मीटर सेकंड किसका हो जाएगा? प्लांक नियतांक का। और फाइनली ये अगर आप लिख चुके होंगे तो इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। और फाइनली आप देख सकते हैं जो हम न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को अगर तोड़ेंगे, ये क्या है? न्यूटन गुना मीटर गुना सेकंड। चूंकि कंपन प्रति सेकंड है तो ये अगर ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? नीचे कंपन, सेकंड ऊपर चल जाएंगे। तो इस तरह से कंपन की तो कोई बीमा मात्रा उस तरह लिखते नहीं है, तो उस अनुसार से न्यूटन को क्या लिखने बताएं? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इनटू में मीटर है तो फिर क्या होगा? मीटर। और सेकंड है तो फिर क्या होगा? इनटू में सेकंड है तो क्या होगा? सेकंड होगा। इस तरह से यहाँ प्रति सेकंड और सेकंड अगर काटेंगे तो एक सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा। तो फाइनली बचेगा क्या? केजी। मीटर और मीटर क्या हो जाएंगे? मीटर स्क्वायर। और नीचे एक तो सेकंड बचा तो प्रति सेकंड। तो इस तरह से हम किसका? प्लांक नियतांक का बीमा क्या लिख पाएंगे? केजी के लिए तो ये चूंकि द्रव्यमान है तो एम लिखेंगे। और मीटर स्क्वायर लंबाई के लिए आता है तो ये एल लिखेंगे, चूंकि मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा। और प्रति सेकंड है तो उसके लिए टाइम के लिए क्या देते हैं? टी। तो फाइनली इसका क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1। एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1 किसका बीमा हो जाएगा? प्लांक नियतांक का। इस तरह से आपको समझ में आया होगा। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स जीएसपी परिवार।